Hello students and welcome to Panchamat International Public School. My name is Jugal Bhatt and I am going to start the chapter first, Heritage of India of Social Sciences, Standard 10th. So let's get on with the chapter. Okay students, this is the first chapter, Heritage of India. Let us start with the chapter. India is a land of ancient culture. This is a very good line. इंडिया जो है, हमारा जो भारत है, इट इज़ अ लैंड, मतलब वो जो ज़मीन है वो कल्चर की है, हमारे कल्चर की ज़मीन है। ये जो संस्कृत के अंदर हमको विष्णु पुराण का स्क्रिप्चर दिया है, मैं एक बार रीड करता हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो हमारे जब भारत की बात करते हैं हम, तो हमारे नॉर्थ में हम सबसे ऊपर वो होता है हिमालय, यहाँ पे हिमालय है, और साउथ के अंदर हमारे पास इंडियन ओशन है। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उसको हम इंडियंस बुलाते हैं, डिसेंडेंट्स मतलब जो रहते आए हैं उनको हम इंडियंस बुलाते हैं। देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी हम क्या बोलते हैं? भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, ये नाम जो है वो भारत को दिए गए हैं, तो ये नाम हम बोलते हैं। कभी भी कोई अच्छी पूजा चालू करते हैं या कोई यज्ञ चालू करते हैं, यज्ञ शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम ये नाम बोलते हैं, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त। ओके, आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ। नेचुरल बाउंड्रीज, हमारा कंट्री जो है उसकी जो बाउंड्रीज है वो कौन है? ऊपर हिमालय है और नीचे तीन साइड सी है। सी मतलब ओशियन। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड, सेटल्ड एंड मिंगल विद इंडियन कल्चर। तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए, वो सारे इंडिया की जो खूबी है, इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी मतलब उसका जो पॉजिटिव नहीं या एट्रैक्टिव जो है, उसके पास रिसोर्सेस है, तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे देख के यहाँ पे सेटल हो गए, मिंगल हो गए। मिंगल मतलब मिक्स हो गए, और यही मिक्स की वजह से हमारे कल्चर में बहुत सारे चेंजेस भी दिखाई देते हैं। हमारा जो हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। इंडिया लोकेशन एंड एरिया की बात करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में ये बात की है। फिर से एक बार शॉर्ट में 2 लाइन में। फर्स्ट लाइन ये है कि भाई हमारे इंडिया का 7th रैंक है एरिया वाइज इन द वर्ल्ड, और पॉपुलेशन वाइज 2nd रैंक है। रिच एंड वेरिड हेरिटेज, हमारा जो इंडिया जो है उसके पास बहुत रिच और बहुत वेरिड, वेरी मतलब बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स तो हेरिटेज है। इंडिया का जो कल्चर है वो हमेशा से ही ट्रेड ओरिएंटेड मतलब व्यापार के रिलेटेड रहा है, और पीस लविंग रहा है। पीस लविंग का मतलब क्या होता है कि वही शांति प्रिय, तो हमेशा शांति प्रिय जो एटीट्यूड है वो रहा है इंडियंस का। सत्य, चित और आनंद जो इंडियन कल्चर से हमको पता चलते हैं। सत्य मतलब सत्य, सत्य मीन्स ट्रुथ। चित मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब होता है सोल, और आनंद, आनंद का मतलब हैप्पीनेस। तो ये चीज़ें इंडियन कल्चर में से हमने पूरे वर्ल्ड को सिखाई है। इंडियन कल्चर में बहुत सारे और कल्चर्स में म्यूचुअल एक्सचेंज होने के कारण हमारा जो इतना बढ़िया सा जो कल्चर बना है वो इंडियन कल्चर कहलाया जाता है। जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आए थे, दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने नॉन वायलेंस की जो वैल्यूज़ है वो एक्सेप्ट की, अहिंसा की वैल्यूज़ एक्सेप्ट की, शांति की वैल्यूज़ एक्सेप्ट की, और पूरी वर्ल्ड को ये सब चीज़ें सिखाई। एडोप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को भी ये मतलब वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ हमको ज़रूरत है, अहिंसा की ज़रूरत है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, मतलब सबसे पहला जो भारत खंड के अंदर शुरुआत हुई थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर से लेके आज तक हमारे कंट्री का जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो रिच एंड वेल्दी बना है। और कैसे बना है? विद इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। इंटेलेक्चुअलिटी मतलब इंटेलिजेंस, एबिलिटी मतलब कुछ करने की क्षमता, टैलेंट मतलब आपके अंदर खूबी है तो उसको हम टैलेंट बोलते हैं, और स्किल मतलब कोई काम करने की आपको पता है कैसे करना है, दैट इज नोन एज स्किल। बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट्स, आर्टिसंस,
सेज, सेज सेंट्स मतलब साधु संत, आर्टिस्ट मतलब जो कलाकार होते हैं वो, थिंकर्स मतलब जो सोचते हैं वो, स्कॉलर्स मतलब जो पढ़ने में आगे हैं, साइंटिस्ट तो आपको मालूम है, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री जानते हैं। तो ये सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमारा कल्चर और हमारा हेरिटेज के अंदर बहुत सारा योगदान दिया है, डेवलपमेंट किया है और ग्रोथ किया है। देखो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। तो ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। मतलब कल्चर क्या है, कल्चर ये सबका इकट्ठा जो हम बोलते हैं उसको कल्चर बोलते हैं। हैबिट्स, हैबिट्स मतलब हम, हमारी जो आदतें होती है वो। वैल्यूज मतलब हमको जो सिखाया जाता है वो। कस्टम्स मतलब जो हम सोसाइटी की तरफ से कस्टम्स और ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं तो वो। और कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन में जैसी लाइफस्टाइल है तो वो भी हमको जन्म से सिखाते हैं। तो दैट इज ऑल द थिंग्स इज कल्चर। ओके, मीनिंग ऑफ कल्चर दिया हुआ है तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। सेम चीज लिखी हुई है, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। तो कल्चर मतलब क्या, कल्चर मतलब प्राइवेट लाइफ नहीं है, कल्चर मतलब पब्लिक लाइफ है। पब्लिकली आप जो भी करते हो और पब्लिकली आपको जो सिखाया जाता है, सोशल रूल्स सिखाए जाते हैं, रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, वो सब चीज़ें कल्चर के अंदर होती है। तो कल्चर एक रहने की तरीका है, कल्चर जो है। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। तो कल्चर ऐसी चीज़ें हैं, मैंने आपके फिर से बता रहा हूँ, कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स। आइडियल्स मतलब आइडियाज़, आइडियाज़ मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है वो, जो ह्यूमंस को, ह्यूमंस मतलब जो इंसानों को हाईएस्ट लेवल पे आगे बेटर होने के लिए ले जाती है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम। हेरिटेज जो है वो उसका सिंपल डेफिनेशन जो है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। ये जो है वो वैल्यूएबल गिफ्ट है। कहाँ से मिली है हमको ये हमको हमारे फोर फादर्स से मिली है। फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वज से। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, बहुत सालों पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। हम स्कूल के प्लेज में बोलते हैं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरी हेरिटेज। तो ये जो चीज़ है वो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे इंडिया के प्रति, हमारे हेरिटेज के प्रति हम प्यार जिक्र कर रहे हैं, लव जिक्र कर रहे हैं। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड, मैं बहुत गर्व हूँ कि हमारे पास ऐसा रिच और वेरिड हेरिटेज है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर हेरिटेज जो है वो हमको हमारी मदरलैंड मतलब मातृभूमि से मिला है और पूरे वर्ल्ड को भी मिला है, और ये सारी चीज़ें हमारे हेरिटेज के अंदर आती है। ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि भाई ये हेरिटेज जो है वो टू डिविजन मतलब दो चीज़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है और दूसरी जो है वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है। ओके, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की हम जब बात करते हैं तो वो है नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ, उसका मिक्सचर। नेचर मतलब जो है कुदरत, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, और ह्यूमन लाइफ मतलब इंसान। तो ये तीनों का जो मेल है उसको हम बोलते हैं नेचुरल हेरिटेज। ये आपकी डेफिनेशन है, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। तो व्हाट इज हेरिटेज, ऐसा जब पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। जो नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का वो यूनिक है, ऑब्वियसली बहुत यूनिक है और वेरिड है। यहाँ पे माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, देखो मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्री, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप्स, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है और ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल हेरिटेज के अंदर ज्वाइन होती है, नेचुरल हेरिटेज के अंदर दिखाई जाती है, ये इंक्लूड की जाती है। देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। हम जो है वो किसके चिल्ड्रन हैं, हम ना ही अर्थ के चिल्ड्रन हैं, हम ना ही किसी के, लेकिन हम नेचर के चिल्ड्रन हैं, हम कुदरत के चिल्ड्रन हैं। क्योंकि कुदरत ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है, हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट
फॉर आवर फूड, हमारे खाने की व्यवस्था की है, हमारे पानी की व्यवस्था की है, फ्रेश एयर की व्यवस्था की है, और रहने की जगह की व्यवस्था की है, और हमारी सारी चीज़ें पूरी की है। इसलिए हम कुदरत को कैसे ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। रिस्पेक्ट और फेथ मतलब श्रद्धा के साथ और बहुत गर्व के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है पंचतंत्र और जतका टेल्स की, जो बुद्धिस्ट रिलीजन में पढ़ाए जाते हैं। उसके अंदर नेचर और ह्यूमन की जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग बताए गए हैं। हमारे बहुत सारे पुराने फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक और बहुत सारे राग, तो उसके अंदर भी प्रहर के बेस पर बनाए जाते हैं, प्रहर के बेस पर बनाए जाते हैं। जैसे सुबह को, शाम को, दोपहर को, रात को अलग अलग होता है। ओके, तो प्रहर इज अ पीरियड ऑफ अ डे। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर, ये सारी चीज़ें नेचर पे बेस्ड है। याद रखना, ये आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ओके, नेचुरल हेरिटेज के अंदर अब क्या आता है हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स मतलब ज़मीन, जो भी ज़मीन इंडिया के पास है और जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, जैसे प्लेन्स है, प्लेटूज है, हमने 9th स्टैंडर्ड में ऐसी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेटूज, हिमालयाज, हायर हिमालयाज और सह्याद्री, ये सारी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी हुई है। तो लैंडस्केप्स की हम फटाफट बात करते हैं। लैंडस्केप्स जो है वो इसलिए कैसे फॉर्म होते हैं, दैट आर ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। तो अलग अलग शेप होते हैं लैंड के, उसको हम लैंडस्केप्स बोलते हैं। हिमालय है लैंडस्केप, हिमालय जो है वो एक लैंडस्केप है। ओके, पूरा जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने हमें यूज़फुल वेजिटेशन दिया है, बहुत काम का वेजिटेशन जो है वो दिया है, मिनरल्स दिया है, बहुत सारे टाइप के बर्ड्स एनिमल्स दिए हैं। बहुत हिमालय में माउंटेन पीक्स हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्नो होती है। फिर ऐसे रिवर्स दिए हैं जो हिमालय की गिफ्ट है, हिमालय से निकलते हैं। टेराई रीजन के फॉरेस्ट हमको हिमालय में दिखते हैं, और हिमालय में ही हमको अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदा देवी ऐसे पिलग्रिमेज प्लेसेस हमको मिले हैं। तो पहले से ही हिमालय का ग्रेटर इम्पोर्टेंस रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स जो है उन्होंने हमको पहले से, मतलब जब से वो शुरू हुए तब से हमको रास्ते ही दिए। देखो, रिवर्स ने हमको बहुत सारे रास्ते दिए हैं, आगे बढ़ने के रास्ते दिए हैं, बेटर होने के रास्ते दिए हैं। देखते हैं, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इंडस और रावी, ये दोनों जो रिवर हैं उसके रिवर बैंक पे शुरू हुआ था। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, तो इंडिया की शुरुआत इंडस और रावी दोनों के रिवर बैंक पे हुई थी। गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स ने हमको बहुत कुछ दिया है और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस मतलब असर किया है, अफेक्ट किया है। रिवर आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए भी रिवर से जो पानी लेते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी लेते हैं, इरिगेशन के लिए भी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी लेते हैं, और एज वाटरवेज भी यूज़ करते हैं। वाटरवेज का मतलब हम शिप्स और बोट्स और वो सब है वो रिवर्स के अंदर ले जा सकते हैं। मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्री ऑफ क्ले यूटेंसिल्स। आदमी अगर रिवर के पास नहीं होता तो क्ले यूटेंसिल्स आज हमारे पास नहीं होते। रिवर्स ने हमको सिखाया है कि क्ले जो रिवर के साइड में हमको मिलता है उससे भी यूटेंसिल्स मतलब कि मटका है या ऐसा कुछ बना सकते हैं हम। प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, तो प्लास्टरिंग भी हमको पानी के बिना नहीं हो सकता था, और हाउस कैसे बनाना है वो भी पानी के बिना नहीं हो सकता था। तो रिवर जो है, रिवर का जो पानी है, हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी और बहुत खूबसूरत बनाई है। रिवर के साइड में या रिवर के पास जो सीन्स होते हैं, डॉन और डस्क का मतलब सुबह को जब सूरज उगता है और शाम को जब सूरज ढलता है, तो वो जो सीन्स है वो बहुत
अच्छे लगते हैं और बहुत सोर्स, वो जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उसके लिए एक सोर्स होते हैं इंस्पिरेशन के। ओके, हम आगे देखते हैं, वेजिटेशन की बात करते हैं। वेजिटेशन की हम बात करें तो बहुत सिंपल है। वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब ऐसी चीज़ें जो उगती है एनवायरमेंट। देखो, हमारे लोग पहले से ही एनवायरमेंटल लवर्स रहे हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंटल लवर्स सिंस एंशिएंट टाइम। तो ये जो है वो प्रूफ है कि भाई हम यहाँ पे जो हम एनवायरमेंट रखते हैं और फ्लावर्स, श्रब्स, प्लांट्स को यूज़ करते हैं, इतना यूज़ कोई नहीं करता बाहर। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर फूड। तो ये लोग जो है अपना खाना कहाँ से लाते हैं? ट्रीज से। बनियान ट्री एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। तो ये बनियान है, पीपल है, तुलसी है, ये सब जो है हम पूछते हैं उसको। सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, plants, green fields, prosperous herbs, packed forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. सीरियल्स हम खाने में यूज़ करते हैं, पल्सेस है खाने में यूज़ करते हैं, ऑयल सीड्स खाने में यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि कॉलीफ्लावर है और ये सारे जो प्लांट्स हम खाते हैं। ग्रीन फील्ड्स, खेत खेत जो है। हर्ब्स, हर्ब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं जो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसने हमारी लाइफ को अल्ट्रा एनरिच किया है। एनरिच मतलब बेटर बनाया है, अच्छा बनाया है। हरडे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा और अडुसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन, ये सारे मेडिसिन हैं जो टेक्निकली और जनरली यूज़ होते हैं थोड़ी कुछ छोटी मोटी बीमारियों में। जैसे पेट में कुछ गड़बड़ है तो हरडे, आंवला, बहेड़ा देते हैं वो लोग। एलोवेरा स्किन पे लगाया जाता है। अडुसी, कुछ कफ वफ हो तो अडुसी ली जाती है। नीम के पत्ते भी, अगर कुछ कफ हो तो नीम के पत्ते का जो रस होता है वो पीने के लिए बोलते हैं। ये तो सारे मेडिसिन हुए। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स की। फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, दमारो, सनफ्लावर, चंपा, जूही, जास्मिनम, ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं। आपको कोई भी 4 याद रखना है। तो ये जो फ्लावर्स के नाम हैं वो हम मतलब हमारी जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल बनाते हैं। फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट मतलब एकदम सुगंधीदार बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और प्रॉस्परस बनाते हैं। तो ये वेजिटेशन जो है उससे इंडिया के लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए हैं, बहुत ही अफेक्ट हुए हैं और अच्छी तरह से अफेक्ट हुए हैं। वाइल्ड लाइफ की हम बात करते हैं तो इंडिया इज़ ऑल्सो नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen। तो ये सारे नाम हैं, आपको तो जनरली मोस्ट ऑफ द नाम्स याद ही रह जाएंगे। एशियाटिक लायंस, हाँ देखो यहाँ पे गुजरात की बात की है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो ये हमको याद रखना है कि भाई एशियाटिक लायंस जो है वो खाली हमारे गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। वो ये पॉइंट वाइल्ड लाइफ में लिखना है। हमारा जो बिलीफ है, देखो हम जो देवी देवताओं और भगवान को जो मानते हैं उनके जो व्हीकल हैं वो जिस पे ट्रैवल करते हैं तो वो सारे व्हीकल वाइल्ड लाइफ में आते हैं। जैसे कि टाइगर है तो किसी गॉडेस का व्हीकल टाइगर है, किसी देवता का व्हीकल पिकॉक है, किसी गॉडेस का जो है व्हीकल जो है वो एलिगेटर है, किसी का ईगल है किसी देवता का। तो ये जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे एक रिलीजियस स्टेटस उनको मिला है। हमारे नेशनल करेंसी की बात करें तो हमारा नेशनल करेंसी भी हाईली वैल्यूड है क्योंकि हमारे नेशनल करेंसी में फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल, ये सारी चीज़ें हमको नेशनल करेंसी या नेशनल एम्बलम। देखो यहाँ पे जो नेशनल करेंसी लिखा है वो एक्चुअली नेशनल करेंसी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ये जो नेशनल करेंसी लिखा हुआ है वो नेशनल करेंसी नहीं है, वो है नेशनल एम्बलम। इट इज़ नेशनल एम्बलम, इट इज़ नॉट नेशनल करेंसी। ओके, ये चीज़ सुधार दीजिएगा, नेशनल एम्बलम कर दीजिएगा। तो नेशनल एम्बलम के अंदर हम देखते हैं 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए गए हैं। रिजर्व्स हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, सारे प्रोजेक्ट्स पढ़े थे। तो वो जो है वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स यहाँ पे बनाए गए हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन
जो वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए लॉज भी बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और उसकी हम बात करेंगे।